How does any variable and any constant number rise to the power 0 equal 1? इसका मतलब क्या होता है कि किसी भी वेरिएबल का पावर में 0 रहे और किसी भी कांस्टेंट का पावर में 0 रहे तो वो वैल्यू हम लोग को 1 देता है। इसका एक्सप्लेनेशन मैं आज आप लोग को समझाने वाला हूँ कि वो कैसे 1 दे देता है। किसी भी कांस्टेंट नंबर, कितना भी बड़ा से बड़ा नंबर हो, चाहे वो 99 हो, चाहे वो 1000 हो, चाहे वो 1 लाख हो, उसका पावर अगर 0 रहेगा तो वो 1 वैल्यू दे देगा। यही चीज़ मैं आज आप लोग को एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ठीक है। तो देखो यहाँ पे x का पावर में 0 है तो ये वैल्यू जो देगा वो 1 देगा। कैसे देगा इसका एक्सप्लेनेशन देखो। ये x का पावर 0 है, इसको हम लोग x का पावर 1 माइनस 1 लिख सकते हैं, x का पावर 2 माइनस 2 लिख सकते हैं, या फिर x का पावर 3 माइनस 3, या फिर और कुछ भी। यानी कि इक्वल माइनस करेंगे तो वो 0 हो जाएगा। यहाँ पे 4 माइनस 4 भी कर सकते थे, 5 माइनस 5 भी कर सकते थे, तो उसको अब नहीं लिखेंगे। 3 चीज़ों से आप लोग को समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे कुछ भी इक्वल नंबर माइनस करेंगे, इक्वल में इक्वल नंबर ही माइनस करेंगे तो वो 0 दे देगा, ठीक है। तो इसको x का पावर 0 को हम लोग इस टाइप में लिख सकते हैं, इस टाइप में लिख सकते हैं, इस टाइप में, मतलब यहाँ पे इक्वल नंबर में इक्वल नंबर ही माइनस करेंगे तो वो 0 दे देगा, ठीक है। तो इसमें देखो x का पावर 2 है तो x का पावर 2, और ये मल्टीप्लाई में x का पावर -2 होता है। ये चीज़ होता है कि अगर बेस सेम है और पावर यहाँ अलग अलग लिखा गया है ऐड या सब्ट्रैक्ट में, तो इसको हम लोग बेस को सेम लेके पावर को 2 बार हम लोग लिख सकते हैं अलग अलग। जैसे कि ये 2 है तो x का पावर 2 और ये x का पावर -2 यहाँ से अलग कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये फॉर्मूला होता है कि a अगर बेस सेम है और पावर में यहाँ m प्लस n है तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं a का पावर m इंटू a का पावर n। वही अगर माइनस है a का पावर m माइनस a का पावर n है तो इसको हम लोग, ये फॉर्मूला होता है a का पावर m इंटू a का पावर -n, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। अब इस -n को हम लोग, ये जो -n है इसको हम लोग नीचे लिखेंगे, यानी कि a का पावर m इंटू यहाँ पे 1/a का पावर n करेंगे। ये जो नेगेटिव था ये पॉजिटिव हो जाता है नीचे जाके, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इस x का पावर -2 को हम लोग यहाँ पे अगला स्टेप में जो है ये x का पावर 0 को ये 2 लेकर हम सॉल्व एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, इक्वल टू 1 है, इक्वल टू 1। तो यहाँ x का पावर 2 फिर से आ जाएगा एज इट इज़। फिर ये x का पावर 2 क्या होता है कि ये माइनस जो है x का पावर -2, ये x a का पावर -n ये नीचे जाके प्लस हो जाता है, तो यहाँ से ये नीचे जाके बाई x का पावर 2 यानी कि +2 हो जाएगा, इक्वल टू 1। इधर ये अब ऊपर नीचे इक्वल दिख रहा है तो इसको हम लोग काट देंगे तो 1 आ जाएगा। यही हम लोग का प्रूव हो चुका, 1 इक्वल टू इधर 1, ठीक है, प्रूव हो गया। यही चीज़ कुछ किसी भी नंबर में हम लोग कर सकते थे, 4 माइनस 4 में भी कर सकते थे 1 इक्वल टू 1, 5 माइनस 5 में भी कर सकते थे तुम्हारा 1 इक्वल टू 1। तो यही चीज़ किसी भी वेरिएबल का पावर 0 रहेगा वो 1 कैसे दे देगा। अब कांस्टेंट नंबर में भी यही फॉर्मूला अप्लाई होगा, यही फॉर्मूला अप्लाई होगा। वहाँ पे बस ये जो वेरिएबल है, ये जो हम लोग का वेरिएबल है x, इसके जगह में कांस्टेंट नंबर ले लेते हैं, मान के चलो 5 ले लेते हैं। 5 का पावर 0 है, 5 का पावर क्या है 0 है, ये भी वैल्यू हम लोग को 1 ही दे देगा। क्यों देगा, ऐसे ही करेंगे, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 5 पुट कर देंगे, बस 5 का पावर 4 माइनस 4 कर देते हैं, चलो इक्वल टू 1। यहाँ 0 दे देगा, 5 का पावर 0 को 4 माइनस 4 कर सकते हैं। तो चलो यहाँ से ये क्या दे देगा, 5 का पावर 4 दे देगा, और अलग से मल्टीप्लाई में 5 का पावर -4 दे देगा, इक्वल टू 1। तो यहाँ से फिर से हम लोग का 5 का पावर -4 जो है उसको नीचे भेज देंगे तो ये प्लस हो जाएगा, 5 का पावर 4/5 का पावर 4 इक्वल टू 1। ये 5 का पावर 4, ये 5 का पावर 4 कैंसिल हो गया तो 1 आ गया, यानी कि 1 इक्वल टू 1 आया। यही चीज़ तुम लोग को आज एक्सप्लेनेशन मिला कि किसी का भी पावर अगर 0 रहे तो वो 1 कैसे देता है।
ठीक है, ये फॉर्मूला देख लेना कि अगर बेस सेम रहे तो उसको अलग अलग करके ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, अगर ऐसे रहेगा तो उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर अलग अलग रहेगा, बेस सेम रह के पावर अलग अलग रहेगा तो उसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगर ऐसे रहेगा तो उसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक, यहाँ पे